गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 का नाम है आईएमसी इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशंस। इन दिस वन वी आर कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट दैट इज रोल ऑफ आईएमसी, देन वी आर कंप्लीटेड द सेकेंड पार्ट दैट इज टूल्स ऑफ आईएमसी। दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, रूल्स ऑफ आईएमसी या रोल ऑफ आईएमसी, और दूसरा है टूल्स ऑफ आईएमसी। ओके, उस चैप्टर का तीसरा पार्ट है प्रिंट मीडिया आउट ऑफ होम मीडिया। प्रिंट मीडिया जो आपके घर तक पहुंचने वाली होम मीडिया भी हम कह सकते हैं। ओके, अभी जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसका नाम है बीएमएम बिजनेस मास मीडिया। मास मीडिया में बहुत सारी इंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन का इंक्लूजन्स होता है। एडवर्टाइजिंग या एडवर्टाइज जब की जाती है तो उससे बहुत सारे लोगों को या चीज़ें खरीदने वाले जो बायर्स है उनको बहुत सारा मैसेज कैरी आउट किया जाता है, जिससे एडवर्टाइजर्स और कंज्यूमर्स मतलब चीज़ें बेचने वाला और चीज़ें खरीदने वाला, परचेस करने वाला एंड सेलिंग करने वाला, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कम होता है, और इसके लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मीडिया। ओके, मीडिया का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है कस्टमर को चीज़ें बेचने के लिए। किसी भी बायर्स को या चीज़ें खरीदने वाले कस्टमर्स को चीज़ें खरीदने के लिए एक्चुअली फोर्स किया जाता है थ्रू द मीडिया। ओके, सो एडवर्टाइजर्स को, यानी जो एडवर्टाइज देने वाला है, यानी जो प्रोड्यूसर्स है, चीज़ें प्रोड्यूस करने वाला है, उसको एडवर्टाइजिंग एजेंसी सिलेक्ट करनी पड़ती है, एक प्लान बनाना पड़ता है, एक प्रिपरेशन बनाना पड़ता है, फिर एडवर्टाइज प्रोड्यूस करना पड़ता है। ओके, इसके लिए उसको मीडिया तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। ओके, ही वांट्स टू रीच मीडिया बाय कनेक्टिंग टू द बायर्स। बायर्स को कनेक्ट होने के लिए उसको मीडिया से कनेक्ट होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, एडवर्टाइजिंग से जो मिलने वाला रिवेन्यूज़ है वो एक्चुअली मास मीडिया से मिलने वाला रिवेन्यूज़ है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो मीडिया में कौन कौन सी चीज़ों का से इंक्लूजन्स होता है, तो मीडिया में न्यूज़पेपर्स होते हैं, रेडियो होता है, ओके, उसके बाद टीवी होता है, अदर पॉपुलर मीडिया है जैसे इंटरनेट है। ओके, तो मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया ये एक टाइप्स के व्हीकल्स है, ओके, जो एडवर्टाइजर्स यानी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, प्रोड्यूसर्स, कंपनी चीज़ें प्रोड्यूस करने वाला, और ये कंज्यूमर्स को जो मैसेज पहुंचाने का काम करता है। तो ये मैसेज पहुंचाने का काम मीडिया करती है। जैसे पुराने ज़माने में पिगन्स या पिजन्स थे, जिनको हम कबूतर कहते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज पास आउट करते थे। उसी तरह आज के ज़माने में मीडिया एक एडवर्टाइजर्स और कंज्यूमर्स के बीच का पिजन्स है, जो पोटेंशियल इन्फॉर्मेशंस या मैसेज कम्युनिकेट करने का काम करती है। ओके, सो मीडिया में कौन कौन सी एजेंसीज है या कौन कौन से टाइप्स है, अभी हम लोग देखेंगे। पहला है न्यूज़पेपर। ओके, एडवर्टाइजिंग हमारा सब्जेक्ट है, तो एडवर्टाइजिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है या सबसे एक्सटेंसिव पार्ट है न्यूज़पेपर। ओके, और ये एडवर्टाइजर्स के लिए भी और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बीच में बहुत ही पॉपुलर मेथड है। ओके, न्यूज़पेपर ये इंग्लिश लैंग्वेज और अदर रीजनल लैंग्वेज में भी क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है। ओके, अगर आप देखोगे तो इंग्लिश में भी न्यूज़पेपर्स अवेलेबल्स है, एंड लोकल लैंग्वेज में भी, रीजनल लैंग्वेज में भी न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है। उसी के साथ न्यूज़पेपर से आपको नेशनल, रीजनल, ऑल टाइप्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। संडे को आपको एडिशनल पेज दिया जाता है। ओके, न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारे रीजनल या न्यूज़पेपर, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें इकोनॉमिक टाइम्स है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, ये सब जो है वो एडवर्टाइज करने का एक तरीका है। ओके, न्यूज़पेपर से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो न्यूज़पेपर में पहला सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, जो 1838 को स्टार्ट हुआ था एंड 2013 को तक उसके बहुत सारे न्यूज़पेपर अलग अलग टाइप से पब्लिश करना स्टार्ट है। ओके, 175 ईयर्स से ये न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहा है। ओके, ये न्यूज़पेपर बहुत से हाथों में जाकर बहुत से लोगों तक पहुंच चुका है।
न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा क्या होता है, देखो उसके फीचर्स क्या है। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के फीचर्स, पहला है पॉपुलैरिटी। न्यूज़पेपर से जो एडवर्टाइजिंग की जाती है वो एक्सट्रीमली पॉपुलर होती है रीडर्स के बीच में। ओके, एवरीडे रीडर्स वांट टू रीड न्यूज़पेपर, सो देयरफॉर रीडर्स इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट रीडिंग some kind of newspapers. In newspapers they got so many news editorial page which is given additional informations for the readers. That is the main prime things or main prime features of newspaper. Second one is intimacy. इंटीमेसी का मतलब क्या है कि न्यूज़पेपर जो है वो हम लोग को बहुत सारी डेली रूटीन से कनेक्टेड होता है। ओके, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको सुबह उठने के बाद भले एक टाइम नाश्ता ना मिले लेकिन उनको न्यूज़पेपर चाहिए। ओके, न्यूज़पेपर्स ये एडवर्टाइजिंग का ऐसा तरीका है जो जनरल कैटेगरी के पर्सन्स तक पहुंच सकता है, मतलब जो कॉमन कंज्यूमर्स है उन तक पहुंचने का ये ज़रिया है। ओके, इंटीमेसी का मतलब ही है कॉमन कंज्यूमर्स तक ये पहुंचने का काम करता है। ओके, न्यूज़पेपर से आप बहुत सारी कंज्यूमर्स गुड से रिलेटेड एडवर्टाइज पब्लिश कर सकते हो। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है न्यूज़पेपर का। तो पहला है पॉपुलैरिटी, न्यूज़पेपर बहुत पॉपुलर होता है। इंटीमेसी, लास्ट जनरल कैटेगरी के कंज्यूमर्स तक वो पहुंचता है। न्यूज़पेपर से आप बहुत सारे गुड्स एंड आइटम्स को प्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है सिलेक्टिविटी। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनसे कनेक्ट होने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस अवेलेबल है। ओके, न्यूज़पेपर बहुत वाइड एरिया तक पहुंच सकता है, ऐसे एरिया में जहाँ जा सकता है जहाँ पे मीडिया या अदर मीडिया मेथड नहीं जा सकती, वहाँ पे न्यूज़पेपर पहुंच सकता है। ओके, और उसी के साथ न्यूज़पेपर का सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर हर दिन पब्लिश होता है, एवरीडे पब्लिश होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग कर सकते हो तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग एडजस्टमेंट की जाती है। स्मॉल, लार्ज, ब्लैक एंड वाइट, मल्टी कलर, पिक्चर्स, स्लोगन, ये सब का इस्तेमाल करके न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है न्यूज़पेपर में। आप बाकी चीज़ों में ऐसे एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते। ओके, लेकिन न्यूज़पेपर में आप स्मॉल, लार्ज, ब्लैक, वाइट, मल्टी कलर्स, पिक्चर्स डाल के, स्लोगन्स डाल के एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है वैरायटी। न्यूज़पेपर का और एक फ़ायदा है न्यूज़पेपर से एडवर्टाइजिंग करने का कि आपको वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर अवेलेबल हो सकती है। ओके, वाइड वैरायटी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेसमेंट पे अवेलेबल हो सकती है। जैसे आप उसमें न्यूज़, स्पोर्ट्स, सिनेमाज, शॉपिंग, लेडीज सेक्शंस के कॉलम्स, कॉमिक्स सेक्शंस के कॉलम, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स एक साथ आप शो आउट कर सकते हो। ओके, तो वैरायटी होती है न्यूज़पेपर्स में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ न्यूज़पेपर्स मॉर्निंग्स में आते हैं, कुछ पेपर्स मिड डे में आते हैं, कुछ पेपर्स इवनिंग के लिए पब्लिश होते हैं। तो न्यूज़पेपर आपके कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट है फैमिली कवरेजेस। न्यूज़पेपर फैमिली का हर एक मेंबर्स पढ़ता है। ओके, और न्यूज़पेपर्स हर एक फैमिली में हर दिन परचेस किया जाता है। ओके, तो रीडर्स का और न्यूज़पेपर्स का एक तरह से रिलेशंस बनता है। ओके, उसी के साथ न्यूज़पेपर का और एक फ़ायदा है कि वो सर्कुलेट होते रहता है। एक ने पढ़ा, दूसरा पढ़ता है, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ता है, ऐसे वो सर्कुलेट होते रहता है। ये न्यूज़पेपर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट फ़ायदा है न्यूज़पेपर का रेवेन्यू अर्निंग। न्यूज़पेपर से पैसा मिल सकता है। ओके, पहले न्यूज़पेपर सिर्फ पढ़ने के लिए या सर्वाइव करने रीडिंग के लिए इस्तेमाल था, लेकिन अभी न्यूज़पेपर्स हर एक इंसान को अर्निंग अवेलेबल करके देता है, रेवेन्यू अवेलेबल करके देता है। तो न्यूज़पेपर एक हाईएस्ट एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री हम कह सकते हैं। ओके, ये इसके फीचर्स है। बहुत पॉपुलर है। इंटीमेसी, लास्ट कैटेगरी मतलब फाइनल मैन, मिडल मैन पर्सन से लेकर लास्ट पुअर कैटेगरी के पर्सन तक ये पहुंच चुका है। सेलेक्टिव है। न्यूज़पेपर में अगर आप एडवर्टाइजिंग करना चाहते हो तो बहुत सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है
और न्यूज़पेपर एक वाइड एरिया तक पहुंच चुका है जहां पे कॉमन मीडिया नहीं पहुंच सकती, तो ये एक फ़ायदा है। फ्लेक्सिबिलिटी है न्यूज़पेपर्स में। ओके, उस में एडवर्टाइजिंग करते वक्त आप स्मॉल, लार्ज, ब्लैक एंड वाइट, कलर वाली, पिक्चर्स वाली, स्लोगन वाली एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है वैराइटीज़। न्यूज़पेपर्स में वैरायटी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो सकती है। उसमें न्यूज़, स्पोर्ट्स, सिनेमाज, शॉपिंग, कॉलम्स, लेडीज़ सेक्शंस, कॉमिक सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिससे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन पा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर्स दिन के 24 घंटे आपको अवेलेबल हो सकता है। ओके, इट्स अ मॉर्निंग सेक्शंस, इवनिंग सेक्शंस, मिडडे सेक्शंस, ऐसे सेक्शंस में वो अवेलेबल है। तो कोई भी कंज्यूमर्स कन्वीनियंटली अपने टाइम के कन्वीनियंट के हिसाब से वो न्यूज़पेपर्स को रीड कर सकता है। नेक्स्ट है फैमिली कवरेजेस। न्यूज़पेपर का और एक फ़ायदा है कि न्यूज़पेपर्स फैमिली के हर एक मेंबर्स रीड करता है। तो बहुत सारे फैमिलीज़ में कोई भी पर्सन न्यूज़पेपर परचेस करता है और न्यूज़पेपर सर्कुलेट होते रहता है पूरे फैमिली में, तो सर्कुलेशंस ये इसका एक और फ़ायदा कह सकते हैं। रेवेन्यू अर्निंग। शुरुआत में न्यूज़पेपर सिर्फ इंफॉर्मेशन या रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वो अर्निंग सोर्स हो गया है, रेवेन्यू सोर्स हो गया है, अभी पैसे कमाने का एक ज़रिया है। ओके, अभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करने के फ़ायदे क्या है, स्ट्रेंथ, एडवांटेजेस क्या है। तो पहला फ़ायदा है जोग्राफिकल सिलेक्टिविटी। ओके, पहला फ़ायदा है कि वो ईजीली कहीं पे भी पहुंच सकता है। पहाड़ों वाला एरिया हो, स्नोफॉल वाला एरिया हो, हैवी रेनफॉल वाला एरिया हो, एज एन जहाँ पे नेटवर्क कवरेज नहीं है, बहुत ही ड्रॉट प्रोन जोन है, बहुत ही एकदम एडवर्स अफेक्टिव सिचुएशंस वाला एरिया है, वहाँ पर भी न्यूज़पेपर पहुँच सकता है। दूसरा है न्यूज़पेपर्स के लिए आपको जोग्राफिकल सेलेक्टिविटी आप कर सकते हो, मतलब कहाँ का न्यूज़पेपर है ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसके हिसाब से न्यूज़पेपर आप दे सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, हमने पहले भी देखा है। न्यूज़पेपर्स में आप इंसर्शंस आपकी एडवर्टाइज दे सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। कुछ दिन के बाद आपकी एडवर्टाइज आप बंद भी कर सकते हो, उसको बोल के एक बार आप कोई भी आपके प्रोडक्ट की एडवर्टाइज कर रहे हो, उसको दे दो एडवर्टाइज, आपको अगर बंद करनी है तो वो बंद भी कर सकते हो। मतलब आप इंसर्शंस आपकी एडवर्टाइज डाल भी सकते हो और विड्रॉल भी कर सकते हो। नेक्स्ट है रिस्पेक्टिबिलिटी। न्यूज़पेपर्स में आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल एडवर्टाइजिंग होती है, तो एक्चुअली कस्टमर्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर से अवेलेबल हो सकती है, रिस्पेक्ट होता है प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट है अपील टू टारगेट कंज्यूमर्स पॉसिबल। जैसे अगर आप टीवी देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन से एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, टीवी से एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, तो जितने लोग देख रहे हो उतने लोगों को ही फ़ायदा होता है। ओके, तो आप सभी कस्टमर्स को या सभी कंज्यूमर्स को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन न्यूज़पेपर ऐसा है कि एक से दूसरे के पास सर्कुलेट होता है, दूसरे से तीसरे के पास, या अगर न्यूज़पेपर्स में किसी ने न्यूज़ रीड भी की तो भी वो न्यूज़ दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहता है। तो एक टारगेट कंज्यूमर्स को अपील करना पॉसिबल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ मोबिलिटी। न्यूज़पेपर आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो और कहीं पे भी लेके जा सकते हो, ये न्यूज़पेपर का और एक फ़ायदा है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करना इकोनॉमिकल होता है, यानी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, कम पैसों में आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। उसी के साथ न्यूज़पेपर की एडवर्टाइज सर्कुलेट होती रहती है, घूमती रहती है, पढ़ने वाले भी ज़्यादा होते हैं, लार्ज रीडरशिप्स होती है, और एडवर्टाइजिंग के चार्जेस की क्या होते हैं, लो होते हैं, ये एक फ़ायदा है। आठवां फ़ायदा है आप न्यूज़पेपर से आपके प्रोडक्ट की डिटेल फीचर्स, यूजेस, मेरिट्स, डीमेरिट्स, आपका नाम, आपके प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा, उसका एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन भेज सकते हो। मतलब आप डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट की दे सकते हो। ओके, फ़ायदे एक बार फिर से देखो। पहला, कहीं पे भी रीच हो सकता है, न्यूज़पेपर इजीली रीच हो सकता है, मिलता है, कहीं पे भी मिलता है। दूसरा, जोग्राफिकली वो जगह नहीं देखता, कहीं पे भी अवेलेबल हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग इंसर्ट कर सकते हो, जब आपको चाहिए तो विड्रॉल या कैंसिल कर सकते हो।
नेक्स्ट है रिस्पेक्टिबिलिटी। न्यूज़पेपर में जब आप एडवर्टाइजिंग देते हो तो आपके प्रोडक्ट को एक रिस्पेक्ट मिलता है, आपके प्रोडक्ट को बहुत सारे कंज्यूमर्स सिलेक्ट करते हैं, तो ये एक फ़ायदा है। बहुत सारे लोगों को आप अपील कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट परचेस करें, तो टारगेट कंज्यूमर्स को आप अपील कर सकते हो। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर को मोबिलिटी होती है, वो कहीं पे भी सर्कुलेट हो सकता है और कहीं पे भी जा सकता है। ओके। सेवेंथ फ़ायदा ये है कि न्यूज़पेपर बहुत ही इकोनॉमिकल है, बहुत ही कम पैसे में अवेलेबल हो सकता है। ओके। पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं और लो कॉस्ट एडवर्टाइजिंग होता है। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर में अगर आप प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो, प्रोडक्ट के फीचर्स बता सकते हो, प्रोडक्ट का इस्तेमाल यूजेस बता सकते हो, प्रोडक्ट्स की अच्छी बातें मेरिट्स बता सकते हो, प्रोडक्ट का नाम और प्रोडक्ट कहाँ पे मिलेगा उसका एड्रेस, ये सब आप दे सकते हो। नेक्स्ट डीमेरिट्स क्या है? पहला है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग हैज़ लिमिटेड कवरेज। भले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करना इकोनॉमिकल है, उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजिंग लिमिटेड एरिया तक है। मतलब आपका न्यूज़पेपर शायद अगर रीजनल लैंग्वेज में है तो वो सिर्फ रीजनल एरिया तक ही रहेगा। अगर ऐसे मराठी में है तो मराठी पर्सन ही उसको पढ़ेंगे, बाकी के पर्सन नहीं पढ़ सकते, उनको रीड ही नहीं होगा। पर्टिकुलर लैंग्वेज में है तो पर्टिकुलर लैंग्वेज के लोग ही पढ़ सकते, तो ये लिमिटेड कवरेज है। ओके। अगर वो एक ही लैंग्वेज में है, उसी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो वही लैंग्वेज के पर्सन्स अवेलेबल होंगे, तो ये लिमिट है उसको। ओके। कि वो महाराष्ट्र का मराठी पेपर है तो वो मराठी एरिया में ही रहेगा या महाराष्ट्र में ही रहेगा, उसके बाहर जाएगा ही नहीं, लिमिटेड कवरेज है। दूसरा है शॉर्ट लाइफ स्पैन। अभी आप मोबाइल पे कोई चीज़ की एडवर्टाइजिंग करो, टीवी पे करो, टीवी पे 10 बार कर सकते हो, मोबाइल पे 10 बार एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर पे टाइम का लिमिटेशन है। एक दिन का पेपर एक ही दिन में लोग पढ़ते, दूसरे दिन पढ़ने को तैयार नहीं होते, राइट। मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है न्यूज़पेपर। क्या है? शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। पहला लिमिटेशन से कि न्यूज़पेपर लिमिटेड एरिया तक ही पहुंच सकता है, लिमिटेड कवरेजेस है अगर लैंग्वेज के बारे में अगर सोचेंगे तो। दूसरा, न्यूज़पेपर शॉर्ट स्पैन, मतलब न्यूज़पेपर को बहुत कम टाइम तक ही इस्तेमाल कर सकते हो। आज का न्यूज़पेपर आज ही पढ़ना पड़ेगा, दूसरे दिन उसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसकी एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर में की जाने वाली एडवर्टाइजिंग वेस्टेज होती है। तीसरा, डेमोस्ट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट पॉसिबल। अभी टीवी पे देख रहे हो, इंटरनेट पे देख रहे हो, तो जो आप प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हो उसका डेमो भी दिखा सकते हो। ओके। जब खुद दिखा रहे हो जाके तो उसका डेमो दिखा सकते हो, लेकिन जब आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग देते हो तो उसका डेमो नहीं दिखा सकते, तो डेमोस्ट्रेशंस पॉसिबल नहीं है। चौथा लिमिटेशन से लिमिटेड अटेंशंस बाय द रीडर। कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर में आप एडवर्टाइजिंग जो करते हो वो बहुत ही स्मॉल जगह पर अवेलेबल होती है, तो बहुत सारे जो लोग हैं या कंज्यूमर्स है या जो बायर है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता उनका। ओके। तो कुछ लोग वो कैजुअली देखते, सिर्फ ऊपर के ऊपर देखते हैं, वो डिटेल में नहीं देखते। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके। कॉस्टली इसलिए होता है क्योंकि कई बार जैसे जैसे न्यूज़पेपर्स ख़त्म होने आएगा तो कोई उसको ज़्यादा पैसे में भी बेच सकता है, तो कॉस्टली हो सकता है। ओके, नॉर्मली। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट लैंग्वेज में ही, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स में ही दिखाई देता है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट का कलर नहीं पता चलता है, इसलिए लोग उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। अगर टीवी पे देख रहे हो, मोबाइल इंटरनेट पे देख रहे हो, तो अलग अलग एक्चुअल कलर दिखता है, तो लोग कलर देख के वो एक्सेप्ट करते हैं। ओके। लेकिन सैटरडे और संडे को वो कलरफुल होता है न्यूज़पेपर, लेकिन बाकी दिन वो नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट ही होता है, तो लोगों का उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता है। ओके। सेवेंथ ये है कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए सूटेबल नहीं है। अगर नॉर्मल घर के प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, होममेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसके लिए ठीक है,
लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, जो बहुत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं, उनके लिए न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि लोग देखेंगे ही नहीं। ओके। और न्यूज़पेपर को सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लैंग्वेज बैरियर होते हैं। जो लैंग्वेज में है उसी लैंग्वेज के लोग ही वो पढ़ते हैं, बाकी लैंग्वेज के लोग पढ़ने को रेडी नहीं होते। ये लैंग्वेज बैरियर है न्यूज़पेपर्स को। आया समझ में? पहला है लिमिटेड कवरेज है, ज़्यादा एरिया तक नहीं पहुंच सकता। शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, एक दिन के बाद दूसरे दिन वो पढ़ा नहीं जाता है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है। तीसरा है डेमोस्ट्रेशन नहीं कर सकते, मतलब अगर आप उसके प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग उसमें डाल रहे हो तो उसका डेमो नहीं दिखा सकते, सिर्फ एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। बहुत सारे कस्टमर्स का उसके ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि छोटी सी एडवर्टाइजिंग होती है, स्मॉल एडवर्टाइजिंग होती है, तो ध्यान नहीं जाता है। न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करना थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ओके, क्योंकि न्यूज़पेपर, हर एक न्यूज़पेपर के रेट्स अलग अलग है। न्यूज़पेपर्स सैटरडे और संडे छोड़कर बाकी दिन ब्लैक एंड वाइट में ही अवेलेबल होता है। तो अगर आप प्रोडक्ट की अपने एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट का कलर येलो है, तो न्यूज़पेपर में ब्लैक एंड वाइट ही दिखने वाला है, तो एक्चुअल कलर्स या एक्चुअल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। एंड नेक्स्ट है कि न्यूज़पेपर्स सुटेबल, आपके प्रोडक्ट को सुटेबल नहीं होता है। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है। अगर आप टीवी की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो न्यूज़पेपर्स में कर सकते हो। ओके, लेकिन वही अगर आप एक्सरे मशीन की एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो न्यूज़पेपर में एक्सरे मशीन प्रॉपर्ली दिखेगी ही नहीं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को आप नहीं बेच सकते। नेक्स्ट है लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, लैंग्वेज बैरियर्स है। न्यूज़पेपर्स से लैंग्वेज का बैरियर्स आता है। न्यूज़पेपर्स से आप लैंग्वेज, जो लैंग्वेज वाले लोग हैं वही लैंग्वेज वाले पढ़ेंगे, बाकी के लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स है। ओके, सो ये था न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। ओके, हमारा चैप्टर नंबर 2 चालू है, जिसका नाम है IMC, इंटीग्रेटेड मैसेज कम्युनिकेटिंग। ओके, उसमें से फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा है। आज सेकेंड पार्ट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग आज हमने कंप्लीट किया है। सो रीड इट वेरी केयरफुली